परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य भक्त भगवान, परम पूज्य संत भगवान, परम पूज्य समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, सबों के चरण कमल में इस दास का त्रियवार साहेबन जी। गुरुजनों, जब मैं प्रमाणित करता हूँ कि धरती धरातल पर जितने भी देहधारी है, सबका शरीर माता पिता के द्वारा मिला है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हजरत हो, चाहे व्यास हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे संत तुलसी दास हो या कबीर साहब हो, या हम आप जितने भी देहधारी पैदा लिए, तो माता पिता के द्वारा पैदा लिए है। और सबों का शरीर माँ के ही अंग में बनता है। जिस माँ और बहन के अंग में शरीर का निर्माण होता है, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज सुनाई नहीं पड़ता है। उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। कैसा वह कलाकार है, धनुष सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेढ़ घोंच घन कोर लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, परंतु विजय नहीं पाया है चेतन आत्मा। अब माँ के गर्भ से ज्यों ही हम बाहर निकलते हैं, तो कुछ भाई तो सीखा टीक रख लेता है, कुछ भाई सुन्नत खतना कर लेता है, अब कुछ भाई कृपान तलवार लगा लेता है, कुछ भाई क्रूस पहन लेता है, अब कुछ भाई कहता है ओम भूर्वाह। तो जब मैं खड़ा चुनौती करता हूँ, पूछता हूँ ओम कहने से शांति मिल जाएगी, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा होगा बताए, तो चुप लगा देता है। तो जनमानस का जो माँ के गर्भ से निकलते ही हम उस कुदरत का विरोध करते हैं, लज्जित करते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं। सब लुट तोरा रह, टीक बनवे के लुट नहीं रह, खतना करे के लुट नहीं रह, कृपान लगवे के क्रोस पहनावे। तो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ गया है कि सुधरा हुआ है। मैं पूछता हूँ, आज मधुलाता ग्राम पंचायत हूँ, बिशनपुर ग्राम पंचायत है, मधुलाता ये मोहल्ला गांव का नाम है, वार्ड नंबर 10 है। अरे वार्ड नंबर क्या छी 10। नित्यानंद दास के यहाँ मैं हूँ। जब मैं चुनौती कर देता हूँ, तो माँ के गर्भ से निकलते तो हमारा मन बिगड़ जाता है। मानसिक सोच सुधरा हुआ है कि बिगड़ा हुआ है। तो जब हमारा मानसिक सोच खुद बिगड़ा, साधु में जब सुधार नहीं होता है, जो माँ बाप जन्म दिया है सबको, या माँ बाप जिस माता पिता के द्वारा बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी परम विज्ञानी पैदा लिया, जब इतना चुनौती करता हूँ तो माता पिता को भुला देता है। तो हम नमक हराम है कि क्या है, आचार्य है, कहते अपने को आचार्य है, ऋषि है, महर्षि है, ज्ञानी साधु, क्या अधिकार है। मैं पूछता हूँ, धरती के पंडितों को विद्वानों को आचार्य माँ बाप को भुला दिए। जो माँ बाप पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादी शुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लेता है, अंत में इसी के गोद में सो जाता है। तो माँ बाप हेमान पत्थर भगवान फोटो गुरु हो जाता। वाह, हम सत्संगी हो गए, आचार्य हो गए, ऋषि हो गए। यह साधु का सुधार नहीं हो रहा है। पहले किसका वंदना होगा, किसका जयनामा होगा, इतना कहते हैं, प्रहार करते हैं, फिर भी जब साधु नहीं समझता है
माता पिता का पहले वंदना होगा। गुरु, यही गुरु लोग धोखा दिया है समाज को। गुरु लोग जब परखा देता, यही चेतनात्मा गुरु है। यही था शिव में तब कहा, जैन में कहा, बुद्ध में कहा, व्यास में कहा, संत तुलसी कबीर साहब में था कहा। हमारे अंदर में चेतनात्मा है तब हम आपको कह रहे हैं। आपके अंदर में चेतनात्मा है तब आप सुन रहे। इतना साफ साफ कहते हैं, दिमाग में घुसता नहीं है। हमको ही कहता उनका दिमाग कैरेंट है। जिनका दिमाग कैरेंट है, जिनके दिमाग में कुछ भरा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ, सूझता नहीं है। जब चैलेंज देके मैं कहता हूं, मैं बुलाता हूं, मैं गलत कहता हूं, को समझाइए, लेकिन समझता नहीं है। घर घर में माँ बाप रो रहा है, क्या सत्संग करते हैं, क्या सुधार होता ही नहीं है। पहले किसका जयनामा होगा, किसका वंदना होगा, मंगलाचरण होगा। जहां से हम जन्म लिए हैं तो पगडंडी वहीं से उठा के चलेंगे। वो समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों विद्वानों नहीं बताएंगे, ज्ञानी विज्ञानियों। जहां से हम जन्म लिए हैं पगडंडी हम वहीं से उठा के चलेंगे। वहां से चलेंगे तो वहां 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहां 0 माइल होगा। वहां से जब चलते चलते 1000 मीटर की प्रक्रिया की पूरी होगी तो वहाँ 1 किलोमीटर। और उधर से जब मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं, 0 माइल होगा। और उधर से फिर एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते करते जिस गंतव्य जगह से मैं चला था वहाँ आप पहुँचेंगे तब 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर न इधर है न 1 किलोमीटर उधर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। माता पिता 0 माइल है। 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता है, लिखने पढ़ने का एक आधार है। कहिए तो क्या सत्संग करता है? सत्संग को समझेंगे तब न। सत्संग घर घर 2 ईटा खड़ा कर देता है, सत्संग भवन बना लेते हैं, 2 ईटा खड़ा कर देते हैं, मस्जिद बना देता है। एक कहता है अल्लाह अकबर, एक कहता है जय श्री राम, एक कहता है शिव गुरु, एक गुरुदेव की जय, गुरु महाराज। हम तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लोगों का बुद्धि किधर चला गया, कहाँ चला गया। ज्ञान का दीपक बुझ गई, विवेक की आंखें फूट गया, अकील की चाबी हरा गया है। जब इतना मैं चुनौती देके सत्संग करते हैं, सत्संगी घर घर सत्संगी बन गए हैं। सत्संग है क्या उनको समझेंगे तब ना। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। इसीलिए हम लोग सत्संग करते, सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं। चंदा चिट्ठा 2, 4, 10 लाख जमा करते हैं, बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? सत्संग सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं। यही मौत पंथ जाति धर्म की अज्ञान को दूर भगाने के लिए। तब मैं इतना साफ साफ कहता हूं कि जब सूरज उदय होता है तो कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है, और सूरज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है ना। अंधियाली कमरे में जाते हैं, ठोकर लगता, हाथ पर कट जाता, वस्तु बर्बाद हो जाता है ना। और जब हम दीपक जला के जाते हैं, अंधियाली कहाँ जा रहे हैं आप नित्यानंद साहब? अंधियाली किधर चली जाती है? अंधियाली छुप जाती है। तो उस घर में तो लालटेन जलाएंगे, चिराग जलाएंगे, चिमनी जलाएंगे। और मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा, चिमनी जलेगा, चिराग जलेगा, कहना होगा नहीं, तब क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। कहाँ है राजेंद्र साहब? उस समय में आते हैं, बात कहते हैं, बात करते हैं, तो उसमें क्या जलेगा? संतों का कैसा ज्ञान? जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञान होता है। तो जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश जाएगा। ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता मानव समाज में, तो आज रात्रि रूपी रैन में रोर शोर नहीं मचता, चैन की बांसुरी बजती। क्योंकि सब कोई आया है एक ही देश से, माता के ही ओद्र के द्वारा आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट। हवा लगा भरम का, हो गया 12 बाट। भरम तो दूर गेवे ने किया, क्या सत्संग करते हैं? मौत पंथ जाति धर्म का भरम दूर गवे ने किया।
हिंदू कहाँ से आया है, मुसलमान कहाँ से आया, सिख ईसाई कहाँ से आया है। आने का रास्ता एक है, साक्षात माता पिता ईश्वर भगवान के रूप में है। इसलिए परम प्रभु स्वरूप मातृ पितृ गुरुदेव के चरण कमल सिरधार करऊं बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रियवार। मंगल मूर्ति मात पिता बिनबो बारंबार, जन्म देता पालन करता सर्वस्व देता दान। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो। आत्म ज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहेब की जय हो। सबको आत्म ज्ञान का बोध हो, सबको आत्म ज्ञान का बोध हो। सबका अज्ञान दूर हो, सबका अज्ञान दूर हो। सबको स्वयं का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो। सबको सद्बुद्धि हो, सबको सद्बुद्धि हो। सबको दूधपूत, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत होय रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। बंधुओं सुन लीजिए कान खोल करके, यह कब होगा करता ही नहीं है लोग। प्रत्येक मनुष्य को जरूरी है जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और न्याय। ऐसा जब तक नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, कहने से नहीं होगा, समय से काम करना होगा, आमदनी से कम खर्चा करना होगा। काम करने के लिए घर से जहाँ से जो वस्तु लिए हैं काम करके उनको वहीं रख दे, कोई झगड़ा नहीं होगा। अपने दायित्व को संभाल ले, अपने बच्चे को अपने समान बना ले, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर ले। हम दो हमारे दो, हमारा जीवन में सदा के लिए संतुलन सही रहेगा। और जीवन मुक्त के लिए सुन लीजिए दुनिया वालों, तन का परिचय कर ले, मन का परिचय कर ले, आत्मज्ञान का बोध कर ले, जीवन मुक्त हो गया। तन जो है ये भौतिक पदार्थ के संग्रह एवं प्रकृति के कन कन आकर्षण शक्ति से बना है। यह जो खाते पीते हैं कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। और तब मौन का जन्म होता है। मौन अति सूक्ष्म है। मन पलकों में बम्बई बनारस जर्मन चीन गया, न जाने में देर लगी न आने में देर लगा, न धूपे प्यास लगी न पैर थका। मन ही कंजूस कृपिनी कंगाल हत्यारा लुटेरा डाकू चोर मन ही बनता है। द्वंद है, दो प्रकार का मन है। मन ही बन जाता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मन ही बन जाता है। मन ही पाला वोला के तरह जैसे फसल पर गिरता है पाला, फसल को बर्बाद कर देता, अपने ही बर्बाद हो जाता है। मन ही बिगड़ा हुआ हमारा समाज, जहाँ भी जुल्म होता है विषय लंबा होता है। यह जयनामा में बोल रहा हूँ। मानसिक सोच बिगड़ गया तो पति पत्नी में झगड़ा शुरू, मानसिक सोच बिगड़ गया पिता पुत्र में झगड़ा शुरू, मानसिक सोच बिगड़ गया सास पुतोह में झगड़ा शुरू। मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान का आतंक का रूप लिया है, मानसिक सोच बिगड़ा। चीन का कोरोना वायरस का प्रहार किया, यूक्रेन का जो है रूस को तस, समाज का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है। मठ पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता में सारे आतंकवाद का केंद्र समाज है। फसल गुजारा समाज का लोग, मवेशी चोरी किया समाज के लोग, मर्डर हत्या पक्षपात झूठा गवाह, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट, जहां न्यायालय सारा अन्याय वही होता है। एक रटने से नहीं होगा, सारा अन्याय वही होता। इसके लिए हम लोगों को पक्षपात को छोड़ना होगा, झूठा गवाह पर ब्रेक लगाना होगा, प्रशासन के झूठा रिपोर्ट पर। आइए और हम आत्मज्ञान, यह आत्मा ही शरीर निर्माण करती है। मैं चुनौती करता हूँ, जीव ही शरीर निर्माण करती। जैसे हम पुराना वस्त्र को छोड़ते हैं नया वस्त्र का धारण करते हैं, पुराना गृह को छोड़ते हैं नया गृह का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता है? पिता के देह में जो आत्मा है। पिता के देह में आत्मा नहीं रहेगा, सेवा कौन लेगा? अब पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? आत्मा ही कहीं माता है, आत्मा ही कहीं पिता है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन है, आत्मा ही कहीं गुरु है, आत्मा ही कहीं चेला है। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। हमारे अंदर में आत्मा है, तब मैं ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा बोल रहा हूँ।
यह आवाज ध्वनि बस यंत्र के द्वारा बहुत दूर तक जाता होगा, सबों के कर्म श्रवण में सीधे घुस जाता। तो आत्मा, जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। आइए, तो 84 लाख जोनी यह जीव ही निर्माण करता है। शरीर जीव ही निर्माण, उड़ता हुआ पक्षी के गर्भ में सांस क्रिया करती है, चिड़िया विचरण करता है, निर्माण हो रहा है। अब हम चले जलचर, जल में जितने प्राणी हैं, मछली, कौछ, घड़ियाल इत्यादि सारे सांस क्रिया करती है, तब विचरण करता, तब निर्माण। सांस रुक गया, प्राण छूट गया। मैं पूछता हूँ वेद व्यास धरती के पंडित को, तब वहाँ निर्माण होगा। चुनौती करता हूँ। अब आइए हम चले थलचर। थल में जितने प्राणी है, चाली, कांकोर, कछुआ, अजगर, सर्प, मछली रहता, सांस क्रिया करती है, तब वो विचरण करता है, तब आहार लेता है, तब बीज बनता, निर्माण। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वहाँ निर्माण होगा। तो कैसे बताएं। अब हम चले भू स्तर पर। चींटी से लेके चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, शेर, हम आप सांस क्रिया करते हैं, तब हम आप बात करते हैं, भोजन लेते हैं, तब निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण होगा। तो कैसे बताएं। अब हम चलें पेड़ पौधा में, सांस क्रिया करती है, तब वह हवा देता है, छाया देता, फूल फल, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वृक्ष का निर्माण वहाँ होगा। कैसे तो बताएं। मैं चुनौती करता हूँ धरती के पंडितों विद्वानों को। शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है। अरे मोटर कार बनाने वाला कभी मोटर कार बन सकता है। बहन रोटी बनाती है, रोटी बनाने वाली बहन कभी रोटी बन सकती है। कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाता है। हवा में घुसेगा, कैसे घुसेगा। इस धर्म गुरु 84 लाख जोनी का चपेट में जनमानस को पेर रहा। इसीलिए मैं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी को आमंत्रित करता हूँ, सूचित करता हूँ, हम सब जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे। किसी एक एक विषय का कल्याण चाहते हैं तब सत्संग करते हैं, तब किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए, सारा सार का निर्णय करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो सही है उसका कार्य का रूप दे, तब समाज में, देश में शांति की स्थापना होगी। नहीं तो कोलाहल करके मर जाएंगे। सत्संग तब नहीं होता है, ये खिलौना होता है बेदरा का, ये रसमंजरी काम करते हैं। इतना चुनौती दे दे के मैं कहता हूँ। अब कुछ आदमी कहता है मेरा आप वो बात, मैं तो चुनौती करता हूँ। जो किसका यहाँ दिमाग में कचरा भरा हुआ, साफ नहीं कीजिए इस जगह। यह कहने में थोड़ा सा दिमाग में जब नहीं समाता, जगह नहीं है, खाली नहीं, कचरा तो भरा हुआ है, वो जो समझता नहीं है, मैं साफ करने के लिए बुलाता हूँ। और मैं कहता हूँ तो मैं आपका, अगर आप हमसे पूज्य हैं, पिता के तुल्य है, तो मैं आपका एक ठो बात भी, आप एक तमाचा भी मार सकते हैं। क्यों? तो पिता के सामने में पुत्र यदि बूढ़ो हो जाएगा तो बच्चे रहेगा। आप बड़ा भाई है तो भी आप आदर से कह सकते हैं, छोटा है तो प्रेम से बात कीजिए। और यदि मैं सही कहता हूं तो उनको अनुसरण कीजिए, कार्य का रूप दीजिए, तब सत्संग हुआ। नहीं तो सत्संग नहीं हुआ। ये बड़ा आचार्य भाग लिए, ऋषि भाग लिए, ईश्वर दर्शन करा। मैं चुनौती करता हूं, धरती पर माता पिता से बढ़ करके न कोई देवता है, न कोई देवी है, न कोई ईश्वर है, न कोई गुरु है। जिनको दम है समाधान करके दिखावे, मैं उनका चरणों का धूली बन जाऊंगा। ऐसे गुरु को मैं खोजता हूँ। माँ बाप घर घर में बन जाता है मान, पत्थर भगवान, फोटो गुरु हो जाता। वाह वाह वाह, सत्संगी हो गए, आचार्य हो गए, महर्षि हो गए। ये गाने बजाने से भजन सत्संग नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। फिर प्रेम से कहिए श्रोता भगवान की जय हो, प्रेम से कहिए भक्त भगवान, संत भगवान, प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की जय हो। मैं गलती कहता हूं तो आप मुझे सुझाइए, सही कहता हूं अनुसरण कीजिए, तब समाधान होगा, नहीं तो सत्संग नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता। अब मैं कहता हूं वंदना माता पिता का कीजिए। राजेंद्र साहब कहता था स्तुति हो गया, अब मैं बुलाता हूं आइए स्तुति कीजिए, अब विलंब मत कीजिए, जिसका करना है। माता पिता का स्तुति विनती होगा।